तभी भूमिका के हाथ पैर टेढ़े होने लगते हैं और वो कुछ बड़बड़ाने लगती है। अरे बहू, ये क्या हो रहा है तुझे? कान बहू बुढ़िया, अब तेरी इतनी हिम्मत, भूतनी से काम करवाएगी। बहू ऐसे क्यों बोल रही है बेटा? एक बार की बात है, दीपक की माँ शाम को बाजार से सब्जी लेने जाती हैं। बाहर मौसम बहुत ही खराब होता है। दीपक की माँ, अरे ये मौसम तो कुछ ठीक नहीं लग रहा, लगता है तूफान आने वाला है। एक काम करती हूँ, जल्दी से भागकर सब्जी लेकर आ जाती हूँ। दीपक की माँ बाजार के लिए निकल जाती है। रास्ते में जाते ही रात हो जाती है और साए साए करके हवा का झोंका चलने लगता है। अरे इतनी जल्दी मौसम इतना खराब कैसे हो गया? तभी जोर जोर से बारिश होने लगती है। अरे बाप रे, मैं तो बीमार पड़ जाऊंगी इस बारिश में। तभी दीपक की माँ एक छतरी के नीचे आ जाती है। अरे अचानक से ये छतरी कैसे आ गई? दीपक की माँ पीछे देखती है और देखती ही रह जाती है। पीछे एक सुंदर सी लड़की छतरी पकड़े हुए खड़ी रहती है। अरे अरे बेटा, भला हो तुम्हारा। चलिए आंटी, मैं आपको आपके घर तक छोड़ देती हूँ। थैंक यू बेटा। भूमिका दीपक की माँ को उसके घर छोड़ देती है। थैंक यू बेटा, खुश रहो, सदा सुहागन रहो, पूतो फलो। अरे आंटी जी, मेरी शादी नहीं हुई है अभी। ओह सॉरी सॉरी बेटा। तभी दीपक वहाँ पे आता है। दीपक भूमिका की तरफ देखता है और देखता ही रह जाता है। अरे तू कब आया बेटा? दीपक भूमिका की तरफ ही देख रहा होता है। उसकी नजर उस पे से हटती ही नहीं है। बेटा मैं कुछ पूछ रही हूँ तेरे से। दीपक तब भी भूमिका की तरफ देख ही रहा होता है। दीपक, अरे सॉरी माँ, सॉरी, कुछ कहा आपने? बेटा ये है भूमिका, इसने मुझे घर तक छोड़ा है। अच्छा, पर किस चीज से लिफ्ट दी? छतरी से। है जी, मेरा मतलब है कि भूमिका ने अपनी छतरी के नीचे ले लिया और घर तक छोड़ा। बहुत ही प्यारी बच्ची है। हाँ माँ, है तो बहुत ही प्यारी। दीपक को भूमिका पसंद आ जाती है। कुछ दिनों के बाद भूमिका और दीपक की शादी हो जाती है। कुछ दिन तक सब कुछ ठीक चल रहा होता है, लेकिन एक दिन। अरे भूमिका बेटा, आज घर पर मेहमान आ रहे हैं, तो आज तुझे 10 लोगों का खाना बनाना पड़ेगा। क्या? क्या? चुपचाप खाना बना दे। जी मम्मी जी, मैं तो इतने लोगों का खाना हरगिज नहीं बनाऊंगी। भूमिका सब्जी काट रही होती है। तभी भूमिका के हाथ पैर टेढ़े होने लगते हैं और वो कुछ बड़बड़ाने लगती है। अरे बहू, ये क्या हो रहा है तुझे? कान बहू बुढ़िया, अब तेरी इतनी हिम्मत, भूतनी से काम करवाएगी। बहू ऐसे क्यों बोल रही है बेटा? भूमिका हंसते हंसते गोल गोल घूमकर नाचने लगती है। बहू, भूमिका बेहोश हो जाती है और नीचे गिर जाती है। हाँ, सासू माँ, बहुत दर्द हो रहा है। बहू तू जा अपने कमरे में और आराम कर, मैं सारा काम खुद देख लूंगी। पर माँ जी, इतना सारा काम आप अकेले कैसे करेंगी? मैंने कहा ना तू आराम कर। जी माँ जी। शाम को मेहमान घर आते हैं। मेहमान का एक बच्चा फ्रिज में से भूमिका की फेवरेट आइसक्रीम ले रहा होता है। इसने मेरी फेवरेट आइसक्रीम खा ली। भूमिका बच्चे को अपने पास बुलाती है। बेटा जरा इधर आना। जी आंटी, अभी आया। अबे ओए आंटी नहीं, दीदी बोल। नहीं, मैं तो आंटी बोलूंगा। आइसक्रीम दे मेरी। मैं नहीं दूंगा। भूमिका अपने हाथ पैर मुंह फिर से टेढ़े कर लेती है। बच्चा डरकर आइसक्रीम वहीं छोड़कर भाग जाता है। मम्मी, भूत! वाह रे वाह भूमिका, क्या एक्टिंग करती है तू। क्या हुआ अगर ऑडिशन में निकाल दिया तुझे? तेरा टैलेंट तो तेरे अंदर ही है। मम्मी, उन आंटी के अंदर भूत है। क्या? बहू को भूत आता है? हाँ बहन, क्या बताऊँ, मेरी बहू को भूत आता है। अरे दीदी, तुम चिंता मत करो, हम लोग मिलकर चुटकियों में तुम्हारी बहू का भूत उतार देंगे। क्यों दीदी? और क्या प्रीति बहन, गांव में अच्छों का भूत भगाया है हमने। शिल्पा और प्रीति दोनों बहनें मिलकर बहू के हाथ पर बांधकर उसे घसीटते हुए रूम से लाते हैं। अरे ये क्या कर रहे हैं आप लोग? छोड़िए, मुझे छोड़िए। लगता है ऐसे नहीं मानेंगे ये लोग। भूमिका फिर से भूत की एक्टिंग करने लगती है। छोड़ बुढ़िया, छोड़ मुझे, वरना इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा।
अरे भूत भाग हमारी बहू के अंदर से। मैं नहीं जाऊंगी इसके शरीर से। अच्छा, लगता है ये ऐसे नहीं मानेगी। प्रीति एक झाड़ू लाती है और उससे भूमिका की बहुत पिटाई करती है। मुझे माफ कर दो, अब मैं नहीं आऊंगी भूमिका के शरीर में। अरे नहीं नहीं, तुम भूतनियों का कोई भरोसा नहीं है, तुम लोग फिर वापस आ सकते हो। ये मिर्ची की थाली अब इसके ऊपर फेंकनी होगी, तभी हमारी ये भूत भगाओ विधि खत्म होगी दीदी। नहीं नहीं मौसी जी, मुझे माफ कर दीजिए, मैं नाटक कर रही थी भूतनी आने का। क्या कहा? हाँ मम्मी जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आप मुझसे इतना सारा काम करवाती थी, इसलिए मैंने ये सब नाटक किया। मुझे माफ कर दीजिए, अब से मैं ऐसा कभी नहीं करूँगी। ठीक है बहू, मैंने तुझे माफ किया। मेरी भी गलती थी जो मैंने तुझसे इतना सारा काम करवाया। सासू माँ, बहू। सास बहू एक दूसरे के गले लग जाते हैं। उस दिन के बाद से सास बहू और दीपक सब हंसी खुशी रहने लगते हैं। अच्छी लगी कहानी तो जल्दी से वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिए और आने वाली कहानियों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए, जिससे आने वाली कहानियों के नोटिफिकेशन आपसे बिल्कुल भी मिस ना हो। हम मिलेंगे आप सभी से अगली कहानी में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।